So in this lecture we will see the step-by-step procedure for midpoint circle drawing algorithm. So in this we already saw if the radius of the if r is the radius of the circle to be drawn and origin is its center, then to plot the first octant of the circle to the following. मीन्स यहाँ पे क्या है आपका कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मीन्स हमने बेसिक कंसेप्ट तो देख ली है, लेकिन अगर आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आप कैसे फॉलो करेंगे, इसीलिए प्रोसीजर यहाँ पे दी गई है. तो जैसे अगर ये प्रोसीजर फॉलो होगी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल एंड ऑल, तो इसमें क्या है कि जैसे अगर रेडियस है आपके सर्कल की वो दी है एंड जो सेंटर है आपका वो अगर ओरिजिन है, देन ओनली ये स्टेप्स आपके फॉलो होंगे. तो उसमें क्या है कि अगर फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ द सर्कल निकालने के लिए बोला गया है तो हम लोग ये नीचे वाली प्रोसीजर फॉलो करेंगे. तो उसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट है प्लॉट द इनिशियल पॉइंट x0 y0 सच दैट xi इज इक्वल्स टू 0 एंड yi इज इक्वल्स टू r. मीन्स फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या कंसीडर करेंगे 0, r. क्यों? बिकॉज हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑक्टेंट हमें करना है ड्रॉ. तो सपोज दिस इज़ द सर्कल एंड ये जो फर्स्ट ऑक्टेंट है ये हमें ड्रॉ करना है फ्रॉम द सेंटर. तो यहाँ से अगर स्टार्ट करते तो ये जो पॉइंट है वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, r हो जाएगी. इसीलिए हमने इनिशियल पॉइंट क्या कंसीडर किया 0, r. ठीक है. फर्स्ट ऑक्टेंट मीन्स व्हाट, ये पूरा हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है. ठीक है, ये पूरा सर्कल हमें ड्रॉ करना है फर्स्ट ऑक्टेंट में से. ठीक है. नाउ यहाँ पे अगर हम लोग 0, r से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ तक ही हमें पहुँचना है. तो यहाँ तक पहुँचना है मीन्स व्हाट, x, y तक पहुँचना है. तो यहाँ पे जब 45 डिग्री एंगल रहता है तो x की वैल्यू ये y के वैल्यू के इक्वल हो जाती है. तो इसीलिए हमें स्टॉपिंग कंडीशन कैसे लगानी है कि अगर x इज़ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू y है तो हमें क्या करना है, वहाँ पे स्टॉप करना है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, कि हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट ड्रॉ हो चुका है. क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमें कंसिडर करना है, दैट इज़ 0, r. देन हमें इनिशियल डिसीजन पैरामीटर फाइंड आउट करना है. तो इनिशियल डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, pi इज इक्वल्स टू 5/4 -r. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये कैसे निकाला है इनिशियल डिसीजन पैरामीटर. तो इसकी वैल्यू हम लोग जैसे 5/4 मीन्स 1.25 -r भी ले सकते हैं या फिर 1 -r भी ले सकते हैं. नाउ 1 -r ले सकते हैं, लेकिन दैट इज़ डिपेंड ऑन different university and different examination. So एक तो ये लीजिए या फिर ये लीजिए. ये अगर लेना है 1 -r तो जो भी यूनिवर्सिटी या एग्जामिनेशन है वहाँ पे आपको पहले पूछना होगा उसके बारे में. ठीक है. नाउ इसके बाद हमें कंडीशन चेक करनी होगी इनिशियल डिसीजन पैरामीटर निकालने के बाद. उसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 है, राइट. तो अगर लेस देन 0 है तो हम लोग क्या करते हैं, लेस देन 0 है मीन्स व्हाट, इस पॉइंट कंसीडर करते हैं हम लोग, राइट. तो इस पॉइंट कंसीडर करते हैं तो क्या होता है, x की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है 1 से एंड y की वैल्यू एज इट इज़ रहती है. तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा xi+1 वो क्या हो जाएगा xi+1 एंड yi+1 पॉइंट क्या हो जाएगा yi. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, कि नेक्स्ट इस पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज़ xi+1, yi, ये पॉइंट हो जाएगा नेक्स्ट, राइट. ठीक है. तो अगर ये है तो नेक्स्ट इटरेशन की वैल्यू, नेक्स्ट पैरामीटर की वैल्यू और नेक्स्ट पॉइंट की वैल्यू हमें निकालनी होगी. तो उसके लिए फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि pi+1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, pi + 2xi+3. ठीक है. नाउ यहाँ पे जो pi और xi या yi है, डिसीजन पैरामीटर एंड x एंड y की वैल्यू, ये प्रीवियस इटरेशन वैल्यू होगी, न्यू इटरेशन वैल्यू नहीं होगी. क्लियर? क्योंकि यही प्रीवियस इटरेशन से ही हम लोग न्यू इटरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं इसीलिए. ठीक है.
नाउ ये एक कंडीशन हो गई. नाउ सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर पी आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन वो कौन सा पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं, साउथ ईस्ट पॉइंट, राइट. साउथ ईस्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं. तो साउथ ईस्ट पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, एक्स आई को इंक्रीमेंट करते हैं और वाई पॉइंट को क्या करते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं. तो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस 1 कॉमा वाई आई माइनस 1 हो जाएगा, राइट. और इस केस में नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू पी आई प्लस 2 एक्स आई माइनस वाई आई प्लस 5. ठीक है. नाउ रिपीट दिस स्टेप्स 3, 4 अंटिल एक्स बिकम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई. जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि ये स्टेप्स हमें 3 and 4 रिपीट करने हैं. कब तक, जब तक एक्स की वैल्यू इक्वल टू और एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई नहीं होता तब तक ये क्या करनी है, हमें स्टेप्स रिपीट करनी है. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट हाउ टू कैलकुलेट द फर्स्ट ऑक्टेंट. ठीक है. सो फर्स्ट ऑक्टेंट मैक्सिमम टाइम फर्स्ट ऑक्टेंट तक ही पूछते हैं, लेकिन अगर कंप्लीट सर्कल बोला है तो कैसे होगा, टू प्लॉट द कंप्लीट सर्कल रिफ्लेक्ट ईच पॉइंट ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेंट ऑन टू 7 सिमेट्री अदर ऑक्टेंट्स मेकिंग यूज़ ऑफ 8-way सिमेट्री. मीन्स एक ऑक्टेंट हमने निकाला है तो उसके पॉइंट से हमें क्या करने हैं, रिफ्लेक्ट करने हैं टू फाइंड आउट द नेक्स्ट यूजिंग 8-way सिमेट्री. एक ऑक्टेंट सिमेट्री के थ्रू हमें क्या करने हैं, इसे रिफ्लेक्ट करके बाकी के 8 ऑक्टेंट में से वैल्यू निकालनी है. क्लियर. सो दिस